देखो बच्चों, हम आज की अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमने कुछ नए वर्ड्स पढ़ेंगे बच्चे। डिस्काउंट पढ़ते हैं एक तो डिटेल में हम। ठीक है। देखिए, डिस्काउंट हम सभी को पता है क्या होता है। डिस्काउंट हम सबको अच्छा लगता है। ठीक है। डिस्काउंट मतलब हो गया जी रिबेट, कुछ छूट। अब डिस्काउंट दो तरह का होता है बच्चे। एक हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड और एक हो गया डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब जो हमने अलाउ करा, और रिसीव का मतलब जो डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट अलाउड तो बच्चों हमारे लिए एक तरह से लॉस हो गया, और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए फायदा हो गया, रेवेन्यू हो गया। सभी को इतनी बात समझ में आती है। डिस्काउंट अलाउ का मतलब मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि हमें ऑलवेज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड मतलब मैंने एज अ शॉपकीपर, एज अ बिजनेसमैन किसी को डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट रिसीव का मतलब मुझे एज अ शॉपकीपर डिस्काउंट रिसीव हुआ। ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी। ये मेरे लिए नुकसान है, ये मेरे लिए फायदा है। फिर एक और डिस्काउंट। बच्चे, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई। क्या बोला किस बच्चे ने? अब चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पूछ रही हूँ कि बच्चे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। बच्चे बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर मैं पूछ रही हूँ कि ये जो रेवेन्यू आएगा ये गेन में इंक्लूड होगा या प्रॉफिट में? बच्चे एक ही बात है, ये हमारे को इसको आप कहीं पे भी डाल प्रॉफिट में डाल देते हैं इसको, बिकॉज ये हमारा रूटीन नेचर में ही होता है। प्रॉफिट में इसको हम डालते हैं बिकॉज जो बिजनेस में डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव रूटीन नेचर एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे डिस्काउंट पे आते हैं। एक और टाइप का डिस्काउंट पढ़ना है, इसके ऊपर हमारे बड़े सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये नोट्स में भी है, आपको मिल जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखिए जी, अब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है बच्चे जी, ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हम सभी कस्टमर्स को देते हैं, बेसिकली गिवन टू ऑल। जो हम सभी कस्टमर्स को देते हैं, इसका पर्पस होता है बच्चे सेल्स बढ़ाना। सेल्स बढ़ती है तो अल्टीमेटली हमारा थोड़ा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। ठीक है। इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स का मतलब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इस डिस्काउंट को शो माइनस करके बस भूल जाते हैं, बुक्स में प्रैक्टिकल में हम शो नहीं करते। दोबारा बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट सभी को देते हैं, लाइक हर कस्टमर को दिया जाता है। पर्पस होता है सेल्स बढ़ाना, और इसको बुक्स में शो नहीं करते। देखिए जी, फॉर एग्जांपल हम सभी को पता है जब समर्स खत्म होती है तो समर के प्रोडक्ट पे, गारमेंट्स पे सेल लग जाती है। विंटर खत्म होती है तो जो विंटर के ड्रेसिंग्स, आउटफिट्स या जो भी कुछ सामान होता है रिलेटेड टू विंटर्स, उस पे सेल लगती है। तो जब वो सेल लगती है तो क्या वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को मिलती है कि जी बॉय को मिलेगा, गर्ल को नहीं मिलेगा, कुछ कुछ ऐसा होता है? नहीं, सभी को डिस्काउंट दिया जाता है। लाइक जनरली जैसे समर गार उस पे क्या होता है, समर या विंटर्स में गारमेंट्स पे 50% ऑफ हो गया जी। तो वहां पे शॉपकीपर का पर्पस क्या होता है जी, जो भी उसका स्टॉक है सारा स्टॉक क्लियर हो, सेल्स इंक्रीज हो, जो भी सारा सामान बचा हुआ है वो सारा क्लियर हो जाए, नहीं तो उसको नेक्स्ट सेशन तक संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है। तो सेल्स बढ़ाना पर्पस होता है बच्चे, और सभी को दिया जाता है। क्योंकि आप ये बार बार रिपीटेटिवली सभी को दे रहे हैं तो इस डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते। ठीक है। फिर आ जाते हैं कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट बच्चे सभी को नहीं देते, ये पे करा जाता है जो लोग पे करते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पेमेंट करते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अभी बताता हूँ बच्चे, अभी बता रहा हूँ, अभी आपकी सारी बात का आंसर करूंगा।
कैश डिस्काउंट जो है बच्चे ये तभी दिया जाता है जब लोग जो पर्सन्स हैं हमारे कस्टमर है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हमें पेमेंट करते हैं। इसका पर्पस होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट कलेक्शन। कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट कलेक्शन, अर्ली कलेक्शन, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि पैसा जल्दी से कलेक्ट हो हमारे पास। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चे। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट 1000 रुपीज का सेल करता हूँ, नॉर्मली जो उसकी एमआरपी है 1000 रुपीज है। अब हम इस प्रोडक्ट पे हमने सेल लगाई 10% ऑफ, 100 रुपीज कम हो गया, तो मैं ये प्रोडक्ट 900 रुपीज का सेल कर रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर मैंने बोला जो मेरे कस्टमर्स विद इन 10 डेज पे कर देंगे या इमीडिएटली पे करेंगे, यानी कि उधार को मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, जो लोग अभी राइट नाउ पे कर देंगे या विद इन 10 डेज पे कर देंगे, यानी कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड की बात हो रही है, जो पे करेंगे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड उनको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये 5% कैलकुलेट होगा बच्चे 900 पे, ना कि 1000 पे, क्योंकि 1000 तो प्राइस ही नहीं रहा। तो 900 का 5% हो गया 45। तो अभी कितना प्राइस रह गया बच्चे? 855। अब मुझे बताएंगे इसमें कैश डिस्काउंट कितना था, 10% था या 5% था? ये बच्चे इसमें ट्रेड डिस्काउंट था, ये इसमें कैश डिस्काउंट था, सीडी बोला जाता है शॉर्ट में। ये मैंने सभी को दिया, इसका पर्पस था सेल्स इंक्रीज होगी। ये उन्हीं लोगों को दिया जो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में के अंदर पे कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया मेरा ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया मेरा कैश डिस्काउंट। इसको बुक्स में हम शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बार बार आप रेपिटेटिवली दे रहे हो तो इसको हम शो नहीं करेंगे। इसको बच्चे हम डिस्काउंट अपना लॉस भी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? जनरली कई बार हम क्या करते हैं, इसको प्राइस बढ़ा देते हैं पहले, फिर ये डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, या फिर ये सभी को देना है तो इसको हम कुछ नहीं ट्रीट करते। इसको हम अपना नुकसान शो करते हैं, लॉस शो करते हैं, और ये हम रिकॉर्ड भी करते हैं, इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, ध्यान से पूछे, समझ बताएंगे मुझे। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, और ये सिनेरियो आपके पास है, तो आप अपना सामान इस प्राइस में बेचना चाहेंगे विदाउट कैश डिस्काउंट, या आप 855 में बेच के हैप्पी हैं? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छे से समझ के आंसर करेंगे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर हैं, आप ये तो दे ही रहे हैं, इसको तो भूल जाओ। तो आप अपना प्रोडक्ट या 900 में ऐसे बेच के खुश होंगे, या 855 में बेचेंगे और आप करंट राइट नाउ पेमेंट कलेक्ट करेंगे? यू विल कलेक्ट पेमेंट इमीडिएटली। सर 900 पे। सर 855। ठीक है, वन बाय वन हम बात करते हैं। जी, सर मयंक मयंक 855। 855, और दूसरा 900 किसने बोला? सर मनप्रीत। मनप्रीत ने। एंड व्हाट अबाउट हर्षिता भाटिया, आप क्या कहते हैं बच्चे, कितना होना चाहिए? सर 900। 900। एंड दूसरी हर्षिता सेंड मार्क्स? सर इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, इमीडिएट वाला। मयंक बता, वाई 855, वाई नॉट 900? सर क्योंकि उसमें पेमेंट मिलने का फिर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये मतलब कभी लेट हो वेरी सकता है वेरी फिर। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे जी, सुनेंगे। अब हमें बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो बीइंग अ बिजनेसमैन मैं ये प्रेफर करूंगा। वाई? मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर मैं गुड्स 900 में सेल कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मेरी जो सेल है ना वो क्रेडिट सेल है, मैं उधार बेच रहा हूँ। 855 का मतलब है कैश सेल्स है, मैं पेमेंट अभी ले रहा हूँ। तो जब आप उधार बेचते हैं ना, तो पेमेंट आपको मिलेगी बाद में। इसका क्या क्या नुकसान है बच्चे, अब मेरी बात समझे। हमने एक वर्ड पढ़ा था बैड डेप्ट, जो पैसा डूब गया, बुरा उधार, तो बैड डेप्ट के चांसेस हैं। जैसे कि हम सभी को पता है टाइम तो अनसर्टेन है, एकदम से कोरोना बढ़ गया, अभी कोविड और दोबारा लॉकडाउन लग गया। तो अगर मैंने कैश सेल करी थी तो मेरे पास एटलीस्ट मेरा पैसा तो था। यहाँ तो मुझे पता ही नहीं सामने वाला पर्सन बाद में पे भी करेगा या नहीं करेगा, कह देगा सर सामान ही नहीं बिका, नुकसान हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन। ठीक है, और मेरी मनी ब्लॉक रहेगी। ब्लॉक समझते हैं? मतलब उस पैसे को मैं यूटिलाइज ही नहीं कर सकता ना, सामान बिक गया, सामान भी नहीं है मेरे पास, पैसा भी नहीं आया।
अगर मैंने सर फिर वो 855 में इनकर्ड मनी बन जाएगा। हाँ, मैंने 855 में सेल किया, तो मुझे 45 रुपीज़ कम तो ज़रूर मिले, बट पेमेंट रिसीव हो गई। पेमेंट हमें इमीडिएटली रिसीव हो गई। मैं इस पैसे को फर्दर यूज़ कर सकता हूँ ना आगे बिज़नेस में? मैं इस पैसे को फर्दर बिज़नेस में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो फर्दर बिज़नेस को इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, दोबारा कमा सकते हैं। इसे हम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं बच्चे, पढ़ेंगे हम ये आगे। इस पैसे को हम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। सभी को ये बात समझ में आ गई ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की? ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस सेल्स बढ़ाना, कैश डिस्काउंट का पर्पस पेमेंट जल्दी कलेक्ट करना। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब हमें पेमेंट मिलती है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। हम एक टाइम पीरियड बोलते हैं कि जो लोग अभी पे करेंगे, या फिर एक जो हमने जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई करा है उसके अंदर पेमेंट करेंगे। तो क्लियर है? सर यस सर। हाँ जी, बोलो बच्चे। हमने लास्ट क्लास में बच्चे एक वर्ड पढ़ा था, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, जो हम रूटीन नेचर में करते हैं। लाइक हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, कुछ वेजेस दिया, रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस। एक वर्ड होता है और फिर हमारे पास एक वर्ड आएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज अ वाइडर टर्म देन एक्सपेंसेस। मतलब एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंसेस इंक्लूड है। एक्सपेंसेस वर्ड होता है सिर्फ जो रूटीन नेचर की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उसके लिए खर्च करते हैं, बट एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, प्लस अगर मैंने किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कुछ खर्चा करा है तो वो भी इंक्लूड होता है। एक्सपेंसेस का मतलब डे टू डे रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस जिसमें एसेट्स इंक्लूड नहीं होते। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस प्लस अगर मैंने कुछ एसेट्स खरीदने के लिए भी खर्चा करा है तो वो मेरा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ सर में आई? एक्सपेंसेस में परचेजेस भी इंक्लूड होते हैं? हाँ जी, परचेजेस को हम एक्सपेंस बोल माना जाता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है ना, ये 3 तरीके का है बच्चे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो रूटीन नेचर में हमारा होता है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि रिकरिंग नेचर का, बार बार होने वाला। जैसे कि वही एग्जांपल अगर मैं दूं, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह का जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी में कुछ इजाफा नहीं होता। हमारी अर्निंग कैपेसिटी में नॉट इंक्रीज आर अर्निंग कैपेसिटी। इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी में कोई इंक्रीज नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है हैवी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। ठीक है, ये बेसिकली वो खर्चा होता है जो एसेट्स के ऊपर किया जाता है। अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा, बिजनेस के लिए कोई मोटर कार ली, तो क्या ये एक्सपेंडिचर मेरा रोज रोज रूटीन नेचर में होने वाला है? नहीं। तो ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जो एक्सपेंडिचर रूटीन नेचर में करते हैं हम, वो कहलाता है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया रूटीन या फिर रिकरिंग नेचर, और ये हो गया नॉन रिकरिंग नेचर। रिकरिंग मतलब रूटीन, रूटीन नेचर में होने वाला, और ये रूटीन नेचर में नहीं होता। हाँ जी, देखिए हमने बात की बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल। अभी आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ध्यान से समझेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको हम एक साथ एक्सपेंसेस में शो नहीं करते, जिसको हम एक साथ एक्सपेंसेस में शो नहीं करते। इसको जो हम राइट ऑफ करते हैं ना, राइट ऑफ करने से मतलब अकाउंट्स में होता है बच्चे एक्सपेंसेस में पोस्ट करने से। जब हम इसको राइट ऑफ करते हैं तो वो एक साथ नहीं करते, एक्सपेंसेस में एक साथ नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से पहले सुनेंगे फिर मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा। क्वेश्चन में लिखा है जी हमने ह्यूज एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस किया, कोई हमने नया प्रोडक्ट या नई ब्रांच लॉन्च की, और हमने उसकी एडवर्टीजमेंट पे सपोज 10 लाख रुपीस खर्च कर दिए एक ही साल में, बट इसको हम एक साथ एक्सपेंसेस में शो नहीं करना चाहते या नहीं करते। तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है इसको 5 इयर्स में आप राइट ऑफ करेंगे। तो 10 लाख अपॉन 5, तो हम इस केस में पर ईयर का एक्सपेंस मानेंगे बच्चे 2 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर में हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे हमारा 2 लाख फर्स्ट ईयर में, और रिमेनिंग 8 लैक्स को हम मानेंगे अपनी एसेट्स। नेक्स्ट ईयर क्योंकि डिवाइड बाय हमें 5 करना है तो हर ईयर का एक्सपेंस फिक्स हो गया बच्चे 2 लैक्स, तो 6 लाख रुपए को हम एसेट्स ट्रीट करेंगे। थर्ड ईयर में फिर 2 लाख रुपए एक्सपेंस, 4। हालांकि मेरी पॉकेट से ये बात मैं क्लियर कर दूं, 10 लाख रुपए तो जा चुके हैं, बट उसको हम पूरे को एक साथ ट्रीट नहीं कर रहे। 2 लाख, 2 लाख। फिफ्थ ईयर में रिमेनिंग 2 लाख। नो नेट, दिस इज नॉट अ डेप्रिसिएशन, अभी बता रहा हूँ बच्चे पूरा। 2 लाख रुपए लग गया और ये मेरी एसेट्स फिनिश हो गई। दिस एसेट्स इज ऑल्सो नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। याद करो हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैंने बोला था भी समझाऊंगा। ये वाली एसेट्स को बच्चे बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स भी हमने नहीं पढ़ी थी, अब समझ में आ जाएगी आपको। फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअल में कोई एसेट्स नहीं होती, ये वो लॉसेस होते हैं जो कि नॉट येट रिटर्न ऑफ, जिनको अभी तक हमने एक्सपेंसेस में शो नहीं किया होता। धीरे धीरे इसको हम एक्सपेंसेस में खर्चे में डालते रहते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स वो लॉस है जिसको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया। राइट ऑफ करने का मतलब एक्सपेंसेस में शो नहीं किया। देखो 10 में से 2 खर्चा दिखाया, ये एसेट फिक्टिशियस 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 फिक्टिशियस, ये धीरे धीरे इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, सुनेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ एडवर्टीजमेंट, सपोज 1 लाख रुपीस, तो आप इसको ट्रीट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपली ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रूटीन नेचर का खर्चा है, हर बिजनेस रूटीन नेचर में एडवर्टीजमेंट करता है। बट अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल देता है कि हमारी एडवर्टीजमेंट 10 लाख रुपीस है या 5 लाख रुपीस है, कुछ भी अमाउंट, और हमें इसको राइट ऑफ करना है विद इन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो दैट मीन्स इस पूरे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट करेंगे। ये मेरा बन जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 10 लाख में से डिवाइड करा 5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, तो पर ईयर मेरा एक्सपेंस हो जाएगा 2 लाख रुपीस, और रिमेनिंग अमाउंट मेरी ट्रीट की जाएगी एज एसेट्स, फिक्टिशियस